अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप लोग का इतना प्यार देखकर आप लोग जो हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को प्यार कर रहे हैं, वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और आप लोग अभी तक जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, हमको सपोर्ट करिए। और जो वीडियो हम डालते हैं जिस टॉपिक पर, खासकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी की जो वीडियो डालते हैं, बहुत से लोग इस वक्त पसंद कर रहे हैं उनकी वीडियो, बहुत प्यार करते हैं उनको। और जब से हम भी वीडियो देख रहे हैं तो मतलब एक होता है ना कि एक असल दीन क्या है, उनकी वीडियो से ये जानने को हम लोग को मिलता है कि अल्लाह ने हम लोगों को कुरान में क्या हुक्म दिया, चाहे वो मुसलमान हो, फिर वो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है। तो आइए जानते हैं वीडियो में आज के जो वीडियो का जो आज टाइटल है, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, और मोहम्मद अली मिर्ज़ा की भी ये वीडियो है। तो वीडियो का जो टाइटल है यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल का इंसान से गिला, तो अल्लाह ने क्या कुरान में बताया या क्या गिला किया है, तो आइए जानते हैं, उसके बाद बात करते हैं। क़ुतिलल इंसानु मा अकफरा, गारत हो ये इंसान, कितना ही वो एहसान फरामोश है। मिन अय्यि शैइन खलक़ा, उसने गौर नहीं किया कि उसे अल्लाह ने किस चीज से पैदा किया है। मिन नुतफतिन खलक़ा, एक नुतफा मनी का, खलक़हु फ़क़द्दरा, उससे पैदा किया और उसके लिए एक अंदाजा मुकर्रर कर दिया। अल्लाह फरमा रहा है इतना एहसान फरामोश है कि वो अल्लाह जिसने इसे एक बेकदर पानी से इतना बड़ा इंसान बना दिया है, उस अल्लाह के सामने अकड़ता है, उसकी नाफरमानी इख्तियार करता है। इसकी हैसियत क्या है? एक बेकदर पानी जिसका जिक्र करते हुए भी लोग कराहत के साथ जिक्र करते हैं, उमूमन अपनी गुफ्तगू में उस पानी का जिक्र करना गवारा नहीं करते। यह है इसकी इब्तिदा। सुम्मा सबीला यस्सरा, फिर उसके लिए रास्ता आसान कर दिया। एक माना इसका यह है कि अल्लाह ताला इंसान को किस तरीके से पैदाइश के उस मरहले से गुजारता है और एक रास्ता आसान करके वो दुनिया में आ जाता है, और एक यह है कि जिंदगी में असबाब उसे मुहैया करता है कि वो यहाँ पे जिंदगी गुजारे। सुम्मा अमातहु व अकबरा, फिर इसे मौत मिल जाती है और वो कब्र में पहुंचा दिया जाता है। उमूमन कब्र में पहुंचाया जाता है, बाज़ औक़ात कब्र में नहीं भी पहुंचाया जाता, तो वो जहां पर होता है वही उसकी कब्र होती है। अगर कोई समुद्र में गर्क हो गया, समुद्र ही उसकी कब्र है। कोई शेर के पेट में चला गया, वो शेर का पेट उसकी कब्र है। कोई हवाओं में बिखर गया एयर क्रैश में, उसके लिए कब्र वो है। सुम्मा इदा शाअ अंशरा, फिर जब वो चाहेगा उसे दोबारा जिंदा कर। अल्लाह से भाग के नहीं कोई कहीं जा सकता। अब तो कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे, मर के भी चैन नहीं। देखें ना, आप लोग खुदकुशी कर लेते हैं, वो जो खुदकुशी जिसने कर ली वो तो मारा गया। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिस शख्स ने खुदकुशी की तो वही अजाब उसे दोज़ख में दिया जाएगा। अगर किसी ने अपने आप को छुरे से मारा तो उसके हाथ में छुरा दे दिया जाएगा, वो बार बार अपने आप को कत्ल ही करता रहेगा और इसी तकलीफ से गुजरेगा। बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। कल्ला लम्मा यक़दी मा अमरा, यकीनन वो बजा ना लाया जो अल्लाह ने उसे हुक्म दिया था। यानी क़यामत के दिन नाफरमान का नक्शा खींचा जाए। फल यंजुरिल इंसानु इला तआमी, क्या इंसान ने अपने खाने के ऊपर कभी गौर नहीं किया? अन्ना सबबनल माअ सब्बा, बेशक हमने जोर से पानी बरसाया। सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, फिर हमने जमीन को फाड़ा। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, फिर हमने उसमें से उगाया गल्ला। इंसान अपनी खुराक पे गौर कर लेना तो इंसान परेशान हो जाता है। यकीन करें, मैं तो कभी तरबूज काटता हूं तो परेशान रह जाता हूं कि क्या अल्लाह ने बाहर उसके एक खौल चढ़ाया है, फिर उसके अंदर क्या मिठास रखी है, फिर उसके अंदर सैकड़ों बीज रखे हैं और हर बीज के अंदर एक एक तरबूज है, और एक एक वो तरबूज जिसके अंदर फिर सैकड़ों है। ये आप जनाब फिक्टोरियल प्रॉब्लम शुरू होता जाएगा। एक आप जो बीज देख रहे हैं उसमें करोड़ों तरबूज हैं, क्योंकि उससे एक तरबूज बनना है, उसमें सैकड़ों, फिर हर एक से इस तरह से फिशन रिएक्शन स्टार्ट। अल्लाह फरमाता है तुम अपने खाने वाली चीजों पे गौर करो। एक तो अल्लाह ताला ने इनको बनाया कैसा, फिर इनको कंपैटिबल भी किया है। आप शेर के सामने ताजा घास ला के रख दें, खाएगा?
कंपैटिबल ही नहीं। और बकरी के सामने आप बिल्कुल साफ सुथरा कीमा ला के सजा के रख दे, नहीं खाए, देखेगी भी नहीं उस तरफ, सूंघ के परे कर दे। कंपैटिबिलिटी नहीं। तो सिर्फ खुराक अल्लाह ने पैदा नहीं किया, हमें कंपैटिबल भी बनाया। सर ये हम जो लहसुन प्याज ये जितनी चीजें खा रहे हैं, इनकी इतनी सी मिकदार भी हमें मौत देने के लिए काफी हो, अगर ये हमारे जिस्म के साथ कंपैटिबल ना हो। जहर भी इतना सही होता है ना, बंदा मर जाता है। तो ये हमारे जिस्म के साथ कंपैटिबल है, हम आहंग है कि हमारे लिए वो बेनिफिशियरी है, फायदा मंद है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ये किसने? अल्लाह ने बनाया उसे। अल्लाह फरमाता है अपनी खुराक के ऊपर गौर नहीं किया तुमने? किस तरह हमने जोर से पानी बरसाया, फिर जमीन को अच्छी तरह फाड़ा, फिर उसमें से उगाया गल्ला, वइनबम वक़द्बा, और अंगूर और तरकारियां, तरह तरह की सब्जियां, व ज़ैतून व नखला, और जैतून और खजूरें। और सर खजूर के दरख्त को देखें कितनी बुलंदी पे जाके अल्लाह ताला ने खोशे लगाए हैं, और उनके अंदर मिठास रखी है। जिस पानी से आप शराब करते हैं और जिस जमीन में वो दरख्त उगा होता है, वहां तो दूर दूर तक मिठास होती कोई नहीं है, नमकियात ही होते हैं, और क्या जबरदस्त खजूरें लगती हैं। और जैतून वहदाइक़ गुल्बा, और घने बागात, वफाकिहतम व अब्बा, और फल और घास, मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, ये सामान है बरतने का तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों का। अच्छा, मवेशियों का जिक्र आता है, हम लोग अमूमन ये समझ रहे होते हैं हमने कौन से मवेशी पाले हुए, हम में से अक्सर लोगों ने तो नहीं पाले हुए, सवाए गांव के लोग, वो कहते हैं पता नहीं मारा। और आपका भी जिक्र हो रहा है, सर ये जो आप दूध पी रहे हैं, ये किसी ने मवेशी पाले हुए हैं तो उनका दूध आप तक आ रहा है। आज दूध खत्म हो जाए ना, इंसानियत खत्म हो जाए। ये तो बच्चा बड़ा होता है तो बाकी चीजें खा रहा है ना, जो छोटा बच्चा है 1.5-2 साल तक, वो किस चीज के ऊपर जिंदा होता है? दूध। तो दूध कहां से आ रहा होता है? उन्हीं मवेशियों से आ रहा होता है। दूध सिर्फ खत्म कर दे, इंसानियत खत्म हो जाए। और अल्लाह हमारे उन मवेशियों की खुराक भी हम जमीन से पैदा कर रहे हैं। अगर जमीन से खुराक पैदा ही ना हो, मवेशी जिंदा ही नहीं रहेंगे, और जब मवेशी नहीं रहेंगे तो इंसानियत कहां से रहेगी? हमारी भी खुराक खत्म हो जाएगी। सर ये जितनी बातें अल्लाह ताला गिनवा रहा है ना, इसके बाद अगर किसी को ये वहम भी आ जाएगा, कोई बुजुर्ग भी कोई कुछ कर सकता है, तो अपने दिमाग का इलाज करवाए। और सर बुजुर्गों को तो ये पता ही नहीं था कि ये घास उगती कैसे है, सिवाय उतना डाटा जितना कुरान में आया है, वो भी अगर उन्होंने कुरान तर्जमे से पढ़ा हो। बाकी साइंस आज हमें डिटेल्स बता रही है कि ये एक बीज जो है उसके अंदर इतना डाटा मौजूद है जितनी इंसानी तारीख में किताबें लिखी गई हैं। तो कोई शख्स कहता है जी निगाह मार के कोई ऐसे कर सकता है? कोई एक बीज नहीं, जमीन और आसमान की सारी मखलूकात, जिन फरिश्ते पैगंबर मिल के भी एक बीज नहीं पैदा कर सकते। दरख्त बनाना तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए चारा है। बीज की तो बहुत बड़ी बात है। कुरान में अल्लाह ने खजूर का जो जिक्र किया, खजूर के साथ साथ गुठली का जिक्र किया। गुठली पे एक ट्रांसपेरेंट हल्का सा जो है छिलका चढ़ा होता है, अल्लाह ने उसका जिक्र किया और कहा कि तुम ये नहीं बना सकते हो, और ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा है। कि बहुत बड़ी चीज़ है कि जो ट्रांसपेरेंट हल्का सा छिलका होता है, हल्का उतारो तो पतला सा एकदम आर पार सब दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वो नहीं बना सकता इंसान। अल्लाह ने इतनी बड़ी चैलेंज कर दिया हर इंसान को क़यामत तक के लिए, कि जो सरकशी करता है, जो तरह तरह की बात करता है। और जिसे फलों का जिक्र किया कुरान में, खजूर का जिक्र किया, तो हम तो मजरे में हैं, क्योंकि हम मजरे में बैठे हुए हैं और हम खुद जानते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी के रंबल है, मतलब बालू है, बालू में नमक मिला होता है। जब पानी चलता है, पानी लगता है, जितना ऊपर पानी पहुँच के इतना मीठा फल कैसे आता है, ये समझ के परे है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बाद जो है जब ये फल पकने लगता है, यानी कि हल्का हल्का पीला होता है, तभी से मिठास आने लगती है इसमें, खजूर में। और भी फल हैं तो उसमें जब तक पक नहीं जाता तब तक उसमें मिठास नहीं आती है। लेकिन ये जैसे पकना चालू होता है, हरा से हल्का सा पीला होता है, इसमें मिठास आना चालू हो जाती है। पूरा पीला हो जाता है तो आप खा के देखो, उसको रतब बोलते हैं अरबी में वो ये लोग।
تو بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے اتنی نعمت ہر انسان کے لیے رکھی ہے کہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. پھر بھی انسان جو ہے اکڑ کے چلتا ہے. بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو سمجھ نہیں رہا ہے، اور یہ شیطان کے وسوسے میں آ کر اپنے آپ کو جہنم کے گڑھ تک جب تک پہنچا نہیں دیتا ہے تب تک یہ باز نہیں آتا ہے. تو یہ ہے انسان کی ریالٹی. وہ کس سے الجھ رہا ہے؟ جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا رب ہے، وہ انسان اس سے الجھ رہا ہے. اور جو ہمارا معبود نہیں ہے وہ اس کو جو ہے پتہ نہیں کیا کیا بنائے بیٹھا ہوا ہے. تو بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو سمجھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے اپنے پر اور اپنے آس پاس کی چیزوں پر. جو تربوز کا ذکر کیا، بہت بڑی بات ہے. ایک بیج میں سوچو خربوں تربوز کا اس میں پورا ڈیٹا رکھا ہوا ہے. جب ایک تربوز لگتا ہے یا کوئی بھی ایک پھل رکھتا ہے تو جب اس میں پیڑ آتے ہیں، پھر ایک پیڑ میں کتنے پھل آئیں گے تو یہ آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ صرف اللہ رب العزت ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بس کی بات نہیں ہے. صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو بہت بڑی بات ہے. تو آئی ہوپ کہ دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. یہ ویڈیو دوستوں تک شیئر کریے، چاہے آپ کے دوست ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچنس ہو، کوئی بھی ہو، دوستوں تک شیئر کریے، فیملی تک شیئر کریے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اپنے کریم رب سے تم کو کس چیز نے دور کر دیا. تو بہت بڑی بات ہے دوستو. آئی ہوپ کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ لوگ نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے اینڈ ٹیک کیئر.